दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था साइज रिडक्शन फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 4। उसमें हमने उसका फर्स्ट पार्ट कवर किया था। उसमें हमने देखी थी साइज रिडक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, उसके फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट्स करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। उसमें हमने साइज रिडक्शन के मैकेनिज्म्स देखे थे। उसमें हमने कटिंग, कंप्रेशन, एट्रिशन और इम्पैक्ट इसके बारे में देखा था। और हमने दो इक्विपमेंट का पूरा स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था हैमर मिल, उसके हम एडवांटेजेस, वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन ये सब देखा था। और उसमें नेक्स्ट बॉल मिल भी देखा था। उसके अनदर्स नेम देखिए, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और यूजेस ये देखे थे। सो दोस्तों आज है सेकेंड पार्ट इस टॉपिक का, मतलब साइज रिडक्शन का। उसमें हम चार इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे, इक्विपमेंट्स देखेंगे। उसमें सबसे पहला है फ्लूइड एनर्जी मिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एनर्जी मिल से। प्रिंसिपल, फ्लूइड एनर्जी मिल बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। कंस्ट्रक्शन क्या है उसका, फ्लूइड एनर्जी मिल का कंस्ट्रक्शन देखिए। हैज़ लूप ऑफ पाइप, डायमीटर 20 to 200 नैनोमीटर, हाइट 2 मीटर्स रहती है उस पाइप्स की। सेवरल नोजल्स एट बॉटम ऑफ पाइप, 2 to 6 क्लासीफायर इज प्रेजेंट एट प्रोडक्ट कलेक्शन पॉइंट। कंप्रेस एयर इज यूज, मतलब फ्लूइड एनर्जी मिल में कंप्रेस एयर यूज होती है। दोस्तों डायग्राम आप बुक से देख लीजिए। आप लाइक ये वीडियो देखते समय बुक्स आप साइड में रख लीजिए और ये उसको कोरिलेट कर दे कि कंस्ट्रक्शन में हाँ ये सब सही है या नहीं। वर्किंग कैसे रखता है दोस्तों, अगर आपके पास डायग्राम हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वर्किंग, गैस इनर्ट गैस और इनर्ट गैस विथ वेरी increased pressure is introduced in nozzles. Solid are sent into airstream through inlet. Turbulence impact attritional force occurs between particles. Fine particles collected through classifier. Size reduced to 1 to 20 micron की साइज हम उससे ये कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं पार्टिकल की साइज। एडवांटेजेस क्या है फ्लूइड एनर्जी मिल के, हीट लेवल सेप्सिस कैन बी मील, रैपिड एंड इफिशिएंट मेथड, नो वेयर ऑफ मील, कंटामिनेशन नॉट पॉसिबल, पार्टिकल साइज कैन बी कंट्रोल ड्यू टू क्लासीफायर। ये हुई इसके एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है फ्लूइड एनर्जी मिल के, नॉट सुटेबल फॉर सॉफ्ट टैकी फाइब्रस मटेरियल्स, इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगी रहता है, इसकी वजह से उसको ये इसका एक ड्रॉबैक्स ही है। यूजेस, यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज ऑफ मोस्ट ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन, मतलब एंटीबायोटिक्स और विटामिन के साइज रिडक्शन के लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है फ्लूइड एनर्जी मिल का, यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल, यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल, यूज टू ग्राइंड दोज ड्रग्स इन विच हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी चाहिए होती है, उसके लिए हम फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कटर मिल। प्रिंसिपल क्या है इसका कटर मिल का, इन्वॉल्व सक्सेसिव कटिंग विथ हेल्प ऑफ शार्प नाइव्स, मतलब इसका प्रिंसिपल है कटिंग। कटिंग मिल का प्रिंसिपल है कटिंग, मतलब नाइव से, शार्प नाइव से उसको कट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है कटर मिल का, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप सब डायग्राम्स बुक्स में देख लीजिए, क्योंकि आपको बुक डायग्राम की वजह से विदाउट डायग्राम आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो आप डायग्राम बुक्स के साइड रखिए और मेरी नोट्स और वीडियो साइड में देख लीजिए, बाय साइड। कंस्ट्रक्शन क्या है उसका, कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ नाइव्स। कौन कौन से नाइव्स रहते हैं, एक तो रोटेटिंग नाइव्स रहते हैं और एक तो स्टेशनरी नाइव्स। स्टेशनरी मतलब फिक्स रहती है और रोटेटिंग नाइव्स मतलब वो घूमते रहते हैं। कंसिस्ट हॉरिजॉन्टली माउंटेड रोटर डिस्क, 2 to 12 नाइव्स रहते हैं उसमें। केसिंग हैज सेवरल स्टेशनरी नाइव्स, हॉपर इज प्लेस इन अपर साइड, डिस्चार्ज कट इज अटैच्ड एट बॉटम ऑफ मिल, शर्ट डिस्चार्ज शर्ट। एडवांटेज क्या है कटर मिल के, बेस्ट ऑप्शन ऑफ साइज रिडक्शन, easy टू इंस्टॉल, ऑपरेट एंड मेंटेन, इजीली रहता है ऑपरेट और इंस्टॉल करने के लिए। नॉट एक्सपेंसिव, थोड़ा सस्ता रहता है, महंगा नहीं रहता है। डिसएडवांटेज क्या है कटर मिल के, नॉट सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, नॉट इजी टू क्लीन आफ्टर यूज, मतलब क्लीन एप्लीकेशन के बाद उसको क्लीन करना थोड़ा दिक्कत में जाता है। यूजेस क्या है उसके, यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ टफ एंड फाइब्रस मटेरियल्स, सॉफ्ट मटेरियल आर कट बिफोर एक्सट्रैक्शन, ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, प्लास्टिक, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर वेस्ट। इसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं कटर मिल, ये उसके यूजेस। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसइंटीग्रेटर।
हमने अभी फ्लूइड एनर्जी मिल और कटर मिल कंप्लीट किया है। तो नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वर्क ऑन इम्पैक्ट। डिसइंटीग्रेट इज बेस्ड ऑन इम्पैक्ट। कंस्ट्रक्शन consists of drum-shaped chamber made of steel. There are 4 steel beaters which rotates at high speed up to 5000 to 7000 rotational per minute. Working क्या है disintegrator का? Material is fed to beaters through hopper. Material is broken into small particles by beater. Air due to increased velocity of blades comes into chamber and released through dust bag. यही इसका वर्किंग। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सुटेबल फॉर पाउडरिंग ऑफ वेरी हार्ड क्रूड ड्रग्स। इट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। लेस लॉस ऑफ मटेरियल। यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज। कंस्ट्रक्शन इज सिंपल। यही इसके एडवांटेज। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको एग्जैक्टली सब में तो आप कुछ याद ना आए तो सब जो याद है वो लिख देने का, सभी बैठ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है उसके? नॉट सुटेबल फॉर स्टिकी एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल। लार्ज पीसेस एंड मॉइस्चर इन ड्रग कॉजेज जैमिंग। जैमिंग मतलब वो जैम हो जाता है, चौक हो जाता है। मटेरियल शुड बी वेरी ड्राइड बिफोर फीडिंग। मतलब ऐसे नहीं कि आप स्टिक के मटेरियल और थोड़े मॉइस्चर के मटेरियल यूज़ करते हैं, वैसा नहीं चाहिए। आपको कंप्लीटली ड्राई करना चाहिए प्रोडक्ट को, तभी तो आप डिसइंटीग्रेटर से उसको कट कर सकते हैं। यूजेस क्या है? यूज फॉर पाउडरिंग वेजिटेबल ड्रग्स। वेरी हार्ड ड्रग्स कैन बी पाउडर्ड। यूज फॉर मिलिंग ऑइंटमेंट एंड पाउडर इंग्रेडिएंट्स। यही इसके यूजेस दोस्तों। आप सब आपने हाथ से नोट्स बना लीजिए और बुक्स के साथ आप पढ़ लीजिए तो आपको वेरी इजी लग जाएगा कि बहुत इजी है ये टॉपिक साइज रिडक्शन का। इस चैप्टर में हम लास्ट देखेंगे साइज रिडक्शन में। लास्ट है रोलर मिल, मतलब ये 5th या 6th नंबर का इक्विपमेंट से। रोलर मिल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कंप्रेशन। कंस्ट्रक्शन क्या है इसका? कंसिस्ट 2 cylindrical rolls of stored metal. Rollers are from few centimeter up to meter और डेसीमीटर्स। ये है। लास्ट में क्या है उसका? रोलर्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। वर्किंग क्या है? मटेरियल टू बी क्रश इन फेड फ्रॉम हॉपर इन गैप बिटवीन 2 रोलर्स। वर्किंग क्या है उसका कटर मिल का? मटेरियल टू बी क्रश इन फेड फ्रॉम हॉपर इन गैप बिटवीन 2 रोलर्स अफेक्टेड बाय कंप्रेशन एंड शेयरिंग। गैप बिटवीन द रोलर्स डिटरमाइंस पार्टिकल साइज। मतलब जितना छोटा गैप रहेगा रोलर्स में उतनी छोटी साइज रहेगी पार्टिकल्स की, और जितना बड़ा गैप रहेगा उतनी बड़ी पार्टिकल की साइज रहेगी। यूजेस क्या है? यूज़ फॉर क्रशिंग क्रैकिंग ऑफ सीड्स। सीड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं रोलर मिल को। यूज़ फॉर वेट ग्राइंडिंग। सो दोस्तों अभी हमने जितने देखे 5 वो सब के यहाँ पर लिखे मैंने। नेम, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मिल्स। नेम ऑफ मिल, ये सब मिल के नेम है। उनके एक्शन मतलब प्रिंसिपल है। प्रोडक्ट साइज, कितने प्रोडक्ट की साइज तक यूज़ करते हैं। कौन कौन से मटेरियल के लिए यूज़ होते हैं और नॉट यूज़, मतलब कौन से मटेरियल के लिए मतलब यूज़फुल नहीं रहते। सबसे पहले कटर मिल। प्रिंसिपल क्या है उसका? कटिंग। पार्टिकल साइज़ कितनी रहती है? 20 to 80 मेश। कौन से प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं हम? एक तो फाइब्रस और क्रूड मटेरियल्स के लिए। नॉट यूज़ फ्राइबल मटेरियल के लिए यूज़ नहीं करेंगे इसको। नेक्स्ट है रोलर मिल। प्रिंसिपल क्या है रोलर मिल का? कंप्रेशन। 20 to 200 मेश साइज रहती है प्रोडक्ट की। सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, एब्रेसिव के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हैमर मिल। इम्पैक्ट के बेसिस पर प्रिंसिपल करता है। उसकी पार्टिकल साइज कितनी रहती है? 4 to 325 मेश। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स कट करते हैं हम हैमर मिल से। एब्रेसिव मटेरियल नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेटर। इम्पैक्ट प्रिंसिपल क्या है उसका? इम्पैक्ट पार्टिकल साइज 20 to 80 मेश। ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स यूज़ करते हैं। सॉफ्ट एंड स्टिकी मटेरियल यूज़ नहीं करते हैं इससे। बॉल मिल एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। दोस्तों इसमें फ्लूइड एनर्जी मिल रहेगा, आप वो नीचे शॉर्ट नोट डाउन कर दीजिए आपके नोटबुक में। वही इम्पैक्ट और एट्रिशन पे बेसिस पे काम करता है। पार्टिकल साइज कितनी रहती है इसकी? 20 to 200 मेश। ब्रिटल ड्रग रिड्यूस करते हैं हम बॉल मिल से, और सॉफ्ट मटेरियल नहीं यूज़ करते। सो दोस्तों आज के वीडियो में हमने तीन मिल्स देखे। इस सब का समरी ही है। रोलर मिल देखा, डिसइंटीग्रेटर देखा और कटर मिल देखा।
सो दोस्तों इस तरीके से हमारा साइज रिडक्शन टॉपिक कवर हो गया, और फ्लूइड एनर्जी मिल भी देखिए उसमें, मतलब 4 देखे आज। तो दोस्तों एक साइज रिडक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। सो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने डी फार्मेसी के दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।